गुरुदेव तेरी सुने। बोलो रामनारायण गुरु जी की जय, बोलो शिव भगवान की जय। हाँ जी, अब थाने चुप करो, इन वीडियो कर लीजिए। बोलो जय गुरुदेव तेरे सुने, बोलो रामनारायण गुरु जी की जय। ओम नमो शिवाय। रुद्र सहित श्री शिव महापुराण तीसरा पार्वती खंड पहला अध्याय। एक कथा आपकी चालू करो जब तो मैं बंद कर दूं। अच्छा, शिव शंकर का कुबेर को दिया हुआ वचन पूरा करना। भगवान श्री सदाशिव कुबेर को वरदान देकर जब अपने लोक में वापस पहुंचे तो विचार करने लगे कि मनुष्य की भलाई के लिए क्या काम करें। उन्होंने निर्णय लिया कि मित्र बनकर उनके पास रहे कि तो वहाँ मैं किस रूप में निवास करूं। यदि मैं अपनी ब्रह्ममयी शरीर त्याग कर किसी अन्य शरीर में निवास करूं तो कुबेर दोनों शरीरों के भेद और द्वैत भाव समझने लगेगा। अतः मुझे अपनी इसी नाम और शक्ति के वहाँ जाकर निवास करना चाहिए और कुबेर के कामों में उसकी सहायता करनी चाहिए। मैं तथा शिवा ने अभी तक कोई अवतार धारण नहीं किया। अब हम दोनों स्वयं वहाँ चलकर योग का साधन करेंगे और अपने भक्तों को मुक्ति और आनंद प्रदान करेंगे। उसी स्थान से शिवा भी अवतार धारण करेंगी और संसार के नियमानुसार मेरी पत्नी होगी। ऐसा विचार करके बेटा बैठ जाओ। ऐसा विचार करके वहाँ से चलने का निश्चय करके भगवान सदाशिव ने अपना डमरू बजाया। डमरू के शब्द से तीनों लोकों में झंझकार हो उठी। उस शब्द को सुनते ही तीनों लोकों के वासी आश्चर्य में पड़कर उस ओर चल पड़ी। भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर और मैं हंस पर चढ़कर चलिया। ब्रह्मा जी कहे मैं हंस पर चढ़ के चले और सनकादिक मुनि सिद्धि देवता वेद धर्म सांप इत्यादि इत्यादि चारों तरफ में से चल पड़े। भगवान श्री सदाशिव के वह गण जो हर समय नशे में धुत रहते थे सभी उसी की ओर चल पड़े। चलने वाले के मन में नाना प्रकार के विचार उठ रहे थे। कोई सोचता था कि भगवान श्री सदाशिव ने डमरू क्यों बजाया है, आज किसका भाग्य उदय होने वाला है। इस तरह से हमारा भी परम सौभाग्य है कि भगवान श्री सदाशिव के दर्शन होगी। इसी तरह सोचकर सब लोग भगवान श्री सदाशिव की शरण में पहुँचे और उनको दंडवत करके हाथ जोड़ करके उनके सन्मुख खड़े हो गए। भगवान श्री सदाशिव ने भगवान श्री विष्णु का हाथ पकड़कर अपनी दाई और मुझे श्री ब्रह्मा जी को अपनी बाई की ओर बिठाया। उसके पश्चात उन्होंने सभी आने वालों को उचित स्थान दिया और सबका कुशल मंगल पूछा और सबका यथा योग्य सम्मान किया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा सब पर प्रकट की और कैलाश पर चलने का विचार प्रकट किया, क्योंकि वह कुबेर से वचन कराए थे और उन्होंने उसकी आशा को पूर्ण करना था। जिस समय भगवान श्री सदाशिव चलने को उठे तो उनके साथ सब लोग उठ खड़े हुए। नंद और सुनंद के साथ भगवान श्री विष्णु खड़े हुए और 33 करोड़ देवी देवता के साथ देवराज इंद्र भी उठ खड़े हुए। 11 रुद्र, 33 करोड़ देवी देवता और 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 विवश, 13 देव, 27 नक्षत्र, 12 भक्ति, 64 योगिन, 49 पवन, 10 दिग्पाल, विद्याधर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, रुद्र, सिद्ध, भूत, पिशाच, वासुकी, तक्ष, सर्प, नागराज, शेष, जगह माता, गायत्री, गरुड़, पर्वत, 7 समुद्र, 6 रुत, 6 ऋतु, काल, यम, यज्ञ,
नदियाँ नद और वनवासी इत्यादि भी चल दिए। अब बोलो बिना ले रहे चल दिया। नारद अब सेना के विषय में सुनो। कर्ण नाम के गण के साथ 1 करोड़ सेना। 1 करोड़ सोवाजे तो यहाँ देखा है कितनी होगी है। 1000 देखा तो कह मिंदर में नहीं ना उड़िया नाम नारद अब सेना के विषय में सुनो। कर्ण नाम के गण के साथ 1 करोड़ सेना। के नाम के गण के साथ 10 करोड़ सेना। विकृत नाम के गण के साथ 8 करोड़ की सेना। प्रियात्रक के साथ के 9 करोड़ के। विकाटन के साथ के 9 करोड़। जालक के साथ 12 करोड़। दुंदवी के साथ 14 करोड़। कुंदक 10 सहस्रास्त्र सेना। नायक कंपन 8 करोड़ सेना के साथ। विष्टमट भी 8 करोड़ के साथ। इनके अतिरिक्त नन्नपति सनादि अपनी 10-10 करोड़ सेना के साथ। कंडीगण 12 करोड़ सेना के साथ। महाकाल 100 करोड़ और अग्नि 17। रवि शतक कुल अमोच इत्यादि के साथ साथ 1 करोड़ कामपद और सनातन के साथ 60-60 करोड़। ढिंगी मंडपूर्ण भद्र और नीम के साथ 9 करोड़। वीरोदयास और परमयोग के साथ असंख्य सेना थी। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से सेनापति थे। शिवगणों में ताल केतु सरोदान पंचदूत भयानक लंकेश्वर तक और भृंगी इत्यादि अपने साथ 1,000 भूत लिए हुए थे और 10 करोड़ भूत और भी थे। लंगायंत दैत्यांत दीप और आसन देवताओं के परम प्रिय एक ही रूप वाले 64,000 थे। मध्य रुद्र के असंख्य गण थे। उनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान। श्री घोर वर्ण विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे हुए सब भूषण से भूषित। सर्वांग सुंदर मस्तक पर त्रिमुंड लगाए हुए थे। उसके शरीर का प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान था। उनका देखकर मैं और भी श्री विष्णु आश्चर्य में पड़ गए। भगवान श्री सदाशिव की विशाल सेना देखकर चारों ओर जय जयकार होने लगी। तब भगवान श्री सदाशिव नंदी पर सवार हो गए। उनके दाएं और बाएं और मैं और भगवान श्री विष्णु अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर चले। ऐरावत हाथी पर सवार होकर इंद्र तथा अन्य देवगण भी अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर अपने उनके साथ चले। चारों ओर आनंद था। भगवान श्री सदाशिव सभी का ध्यान रखते हुए चलने लगे। मार्ग में सब स्थानों पर भगवान श्री सदाशिव का पूजन होता था। उन्हें तरह तरह की भेंट मिलती थी। चलते चलते सब लोग अलकापुरी के समीप पहुँचे। तब श्री कुबेर जी गाजे बाजे सहित भगवान श्री सदाशिव का स्वागत करने के लिए और यथाविधि अतिथियों का सत्कार करने तथा भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपनी पूरी हो गए हुई यथा योग्य प्रबंध करके वापिस आए। भोजन इत्यादि करवाने के पश्चात उनका यथाविधि पूजन किया। इतनो जन जो सारे भारत में ही को नवड़े हैं। और वो कूड़ा निधि वो जो बिन रात वो कुबेर बनायो है। भी भगत ने जो रात ने पटेरा कपड़ा की बत्ती बना के शिव जी ने रिझायो। अब विघ्न जनता को नवड़ी सारो भारत के सारा देश ही मतलब वह बटे सारा अर्पण हो गया। बंगो भोजन बड़ी अरबन खिलायो है। तो योग प्रबंध करके वापिस आए। भोजन इत्यादि करवाने के पश्चात उनका यथाविधि पूजन भी करो। इतना वो पूजन पण करो कुबेर जी और उनके चरणों में गिर गए। भगवान श्री सदाशिव ने उनका उठाकर अपने कंठ से लगाया। अरे कंठ लगाऊंगा तो कितनी जनता सामी है। उनका हाथ पकड़ा और वहां से आगे चले। तो बोलो जय गुरुदेव तेरी शरण। बोलो रामनारायण गुरु जी की जय। बोलो शिव भगवान की जय। शंकर जी की आज्ञा दूसरा अध्याय। अब बिंगो दूसरो अध्याय लग रहा के पाछो
शंकर जी की आज्ञा से विश्वकर्मा द्वारा शंकर जी तथा उनके भक्तों के लिए भवन बनाना। कुबेर जी के साथ साथ भगवान सदाशिव, भगवान श्री विष्णु में, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं, अन्य सब लोग अलकापुरी में पहुंचे। नगर में पहुंचकर कुबेर जी ने सबका यथा योग्य सत्कार किया। फिर भगवान सदाशिव ने विश्वकर्मा को बुलाकर कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेक प्रकार के सतल बना दिए। डेरी के ही दृष्टि करीर बन गयो, दृष्टि करीर बन गयो। विश्वकर्मा ने भगवान श्री सदाशिव के लिए जो स्थान बनाया था वह प्रत्येक प्रकार के समान रत्नों तथा मणियों से परिपूर्ण था। वहाँ की लगाए थे दीवार सुंदर थी, वो शुद्ध सुवर्ण की बनी हुई थी, कुंदन के समान दमक रही थी। उसके दरवाजे संगमरमर के बने हुए थे। भवन के मध्य में भगवान श्री सदाशिव के बैठने के लिए जो स्थान बनाया गया था वह तो रत्नों से जड़ा सजाया गया था। जब भवन बनकर तैयार हो गया तो विश्वकर्मा ने भगवान सदाशिव के पास जाकर कहा, भगवान आज्ञा के अनुसार स्थान तैयार हो गया, अब मुझे क्या आज्ञा। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव वहां जाने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे तथा भगवान श्री विष्णु को साथ लेकर भगवान श्री सदाशिव वहां पर गए। जब हम सब वहां पहुंचे तो महात्मा कुबेर ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, अब महात्मा बोली जो है प्रभु, हम सब लोगों की इच्छा है कि यहाँ पर आपका ये यथाविधि तिलक करें। कृपालु भगवान श्री सदाशिव ने श्री कुबेर की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, जिससे हम सबको बड़ा सुख प्राप्त हुआ। श्री ज्योतिष मुनि ने मुहूर्त का निश्चय कर भगवान श्री विष्णु से कहा, तिलक का समय निकट है, अतः आप शीघ्रतापूर्वक काम कीजिए। ज्योतिष मुनि का यह बात सुनकर मैं और भगवान श्री विष्णु सदाशिव के पास गए और उसने प्रार्थना की, प्रभु तिलक का समय निकट है, अतः आप शीघ्रतापूर्वक स्नान कर लीजिए। भगवान श्री सदाशिव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वो हमारे छोटो सा भगत आ रहे हो, क्या गुरु जी तैयार हो जाओ, जल्दी ना लो, लकी आ रहे हो निकाल। भगवान श्री सदाशिव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी क्षण समस्त तीर्थों का जल लाया गया। सारी तीर्थों मैंने ब्रह्मा जी का हे नारद, मैंने तथा भगवान श्री विष्णु ने भगवान श्री सदाशिव को मंगल स्नान करवाया और वस्त्र भूषण आदि पहनाया। रत्न जड़ित सुंदर सिंहासन पर आरूढ़ किया। वेद विनी आरंभ हुई, घंटा शंख और दूध भी बजने लगी। अप्सरा नृत्य करने लगी, सभी आनंद में तलीन हो गई। सबने यथाविधि भगवान का पूजन किया। उन्हें नाना प्रकार की भेंट दी गई। कमी की चीज बोलो जाओ, बरियो पड़ियो टोकरो चक लियो, चकना की केतुर दृष्टि ग्रह आई। नाना प्रकार की वस्तु दी गई। सबसे पहले महात्मा कुबेर ने भगवान श्री सदाशिव का पूजन किया। उसके पश्चात विष्णु तथा उनके पार्षद ने, फिर ऋषि मंडल ने। उस समय चारों तरफ से धन्य धन्य का शब्द गूंज उठा। जी आज हमारा नाइया लगे इतरता है तो आर बार है, बोले सेवा बहुत चल रहा था। सेवा अपना अच्छी नाइया गांव की जो सेवा मंजूर करे प्रत्येक गांव। कोई नृत्य कर रहा था विष्टे में, ब्रह्मा जी सुनावे नारद जी ने। कोई तो नृत्य कर रहा था, कोई गा रहा था, कोई स्तुति कर रहा था। तीसरा अध्याय अब सुने। विष्णु तथा अन्य देवता द्वारा शंकर की स्तुति करना। सबसे पहले भगवान श्री विष्णु ने सदाशिव की इस प्रकार स्तुति की, भगवान आप आदि और अंत से रहित है। आपकी स्तुति करने में वेद भी असमर्थ है। आपके प्रभाव से मैं भी प्रभावित हूँ। आप घट घट के वासी और अंतर्यामी हैं। इसके पश्चात तमाम मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की और अपना अपना आनंद प्रकट किया। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा, देवगण मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। मैंने और भगवान विष्णु ने भक्ति का वर मांगा। ब्रह्मा जी कहे विष्णु और मैं ब्रह्मा
और मांगया भक्ति दीजो के जो वो देख लियो थारो धन तो कोई फायदो ही कोनी है, कितनो तो जन है। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने कपूर का कुबेर का हाथ पकड़ कर कहा, वो जो वो गुना निंदी हो कपड़ा पड़ेड़ा जोत करो, हम तुम्हारे प्रेम के कारण ही यहाँ आए हैं। हमारी और तुम्हारी मित्रता भी संसार में सबको मालूम हो गई है, बस अब तुम भी अपने लोक को जाओ। महात्मा कुबेर भगवान श्री सदाशिव की बात सुनकर गदगद हो गए। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से जल बहने लगे। भगवान सदाशिव की आज्ञा को पाकर वह अपने लोक को चले गए। कभी कभी मूर्तिया लोक में आकर जीवों का निरीक्षण भी कर लिया करते थे और कैलाश पर नाना प्रकार के जप तप इत्यादि किया करते थे। बोलो जय गुरुदेव तेरी सुनाए, बोलो शिव भगवान की जय, बोलो रामनारायण गुरु जी की जय हो। आज भजन सुनाओ।